बाइनरी कोडेड डेसिमल। प्लीज नोट रखें, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या कहता है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू this, each decimal digit can be written as 4-bit बाइनरी नंबर। ये डेसिमल सिस्टम क्या कहता है, देखना जरा। बाइनरी नंबर, देखो आपको मैं डेसिमल नंबर और डेसिमल बिट में फर्क बताता हूं, आप इसमें घबराना मत। या डेसिमली डिजिट में मान लो कोई एक नंबर है आपके पास 142, ये पूरा का तो पूरा ये क्या है आपका, ये एक डेसिमल नंबर है। ये क्या है, डेसिमल नंबर। क्यों है डेसिमल नंबर, क्योंकि इसके अंदर जितने भी डिजिट है वो 0 से 9 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, डेसिमल नंबर होगा। इस डेसिमल नंबर के हर एक इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल डिजिट। डेसिमल डिजिट। नाउ ये थ्योरम क्या कहती है, ये बीसीडी कन्वर्जन क्या कहता है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है कि आप हर एक डिजिट को, जितने भी एक डेसिमल नंबर में डिजिट है, उस हर एक डिजिट को किससे लिख सकते हो बेटा, कैन बी रिटर्न एज 4-बिट बाइनरी नंबर। उसको हम किस में लिखेंगे, एक 4-बिट बाइनरी नंबर में लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, जल्दी बताओ पहले तो। यस सर। अब देखो इसको किस तरीके से काम करना है। यहां मैं कोई डेसिमल डिजिट लिखता हूं और इधर इसका 4-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखता हूं। बहुत आसान है, इक्विवेलेंट लिखता हूं। देखना बेटा, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर 0 होता है तो बेटा 4-बिट इक्विवेलेंट नंबर कितना होगा इसका, 0 0 0 0। तो बेटा मेरी बात समझ में आई। पहली बात, अगर मेरे पास कोई डेसिमल डिजिट 1 होता है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है, जल्दी बताना। 1 0 0 0, बताओ बेटा यही होगा ना। तो हमने 1 को रिप्लेस करना है ये इस बाइनरी 4-बिट इक्विवेलेंट से। इन द सिमिलर वे 2 का बताना, 0 0 1 0। 3 का बताना बेटा, 0 0 1 1। 4 का 0 1, सही बेटा, 1 0 0। 5 का 0 1 0 1। 6 का 0 1 0 1 0। 7 0 1 1 1। बताओ बेटा यहां तक ठीक है क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, जल्दी देखो प्लीज। 8 को कैसे लिख सकते हैं बताना बेटा, 8 को 1 0 0 0, दिस इज द 8 and the last word that is the 9 1 0 0 1। क्या बेटा कुछ कह रहे क्या, हेलो। तो इसमें क्या है, हर एक डिजिट को, एवरी डेसिमल डिजिट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, 4-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। इट रिप्लेस्ड बाय 4-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। क्लियर, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं एक बात और लिखवाता हूं, फिर मैं आपको ये लिखना सिखाता हूं। जरूर करो, जल्दी करो।
चलो आगे। यस सर। लिख सकता हूं इन बीसीडी ईच डेसिमल डिजिट। बेटा डेसिमल डिजिट का मतलब समझ में आ गया क्या? डेसिमल डिजिट can be replaced by 4-bit binary equivalent. For example, अगर मैं एक नंबर लूं, so the number is 142 और कहें convert this into BCD, convert this into BCD। तो बेटा कैसे करेंगे? इसमें कितने डेसिमल डिजिट है बताना? 3। We have 3 decimal digit and each decimal digit is written as, बताना मेरा किस तरीके से लिख सकता हूं उसको? 4-bit बाइनरी नंबर। तो 2 को कैसे लिखते हैं भाई? 0 0 1 0। 4 को कैसे लिखते हैं? 0 1 0 0। अरे 4 ऐसे लिखा जाता है ना। और 1 को कैसे लिखते हैं? 0 0 0 1। मैंने अभी बताया पिछली बार उसमें। तो हमने हर एक डिजिट को क्या कहा? ईच डेसिमल डिजिट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। सो द नेट रिजल्ट इज, write down this, it is the 0 0 0 1, write down this 0 1 0 0, write down this 0 0 1 0. So this is our BCD. So this is our BCD. Clear? बता भाई, क्या BCD लिखना यस है सर। आपको? अब कोई यस बच्चा सर। कहेगा BCD और बाइनरी में डिफरेंस है क्या? मैं क्वेश्चन के रूप में करवाता हूं आपको। फाइंड द बाइनरी and BCD equivalent of 19। 19 एक नंबर है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट बताओ और BCD इक्विवेलेंट बताओ। तो सबसे पहले बताओ बेटा, किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं? कोई बताएगा मुझे? जल्दी बताओ बेटा, कैसे निकालते हैं? तरीका बता रखा है ना मैंने। उसको किससे डिवाइड करो? 2 से डिवाइड करो। अरे याद है नहीं है करवाया हुआ पीछे की चीजें? यस सर। यस सर। जब 2 से करवाएंगे तो कितना आएगा? 9। द रिमाइंडर इज 1। अगेन 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। द रिमाइंडर इज 1। अगेन बताना बेटा। 2 2। द रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट इज 2 1। The remainder is 0. Again 2, we get 0 and the remainder is 1. 1। Now this is LSB, right? And this is यस MSB. So we write this number as 11001. This is our LSB. उल्टा तो नहीं लिख दिया? उल्टा है सर। उल्टा लिख दिया। तो क्या लिखा जाएगा बताना बेटा? इस तरीके से लिखा जाएगा 1 0 0 1 1। दिस इज LSB and this is MSB। तो ये हमने बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लिया किसका? 19 का। मेरा क्वेश्चन का ए पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट निकालना है
बीसीडी इक्विवेलेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ द बाइनरी इक्विवेलेंट एंड बीसीडी इक्विवेलेंट आर डिफरेंट। क्लियर? पहली चीज समझ में आ गई? Yes, sir. नाउ अगर 19 का बीसीडी निकालूं, 19 एक नंबर है हमारे पास, डेसिमल नंबर, और इसको कन्वर्ट करना है बीसीडी नंबर में। तो मैंने तरीका बताया बेटा, 19 के 9 को 4 डिजिट में रिप्लेस करो और 1 को 4 बिट नंबर में रिप्लेस करो। 9 को कैसे रिप्लेस किया जाता है देखना बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आते ही, 1 0 0 1। 1 को कैसे रिप्लेस करते हैं भाई, 1 को बताना बेटा, 0 0 0 0 1। अब इन दोनों को कंबाइंड कर डालो, तो 0 0 0 1 1 0 0 1। बेशक लेफ्ट हैंड साइड के 0 को आप हटा भी सकते हो, हमने पहले भी जिक्र किया इन चीजों का। तो इसका बीसीडी इक्विवेलेंट कितना बन गया, 1 1 0 0 1। दिस इज द बीसीडी, राइट? बेटा समझ में आ गया? जल्दी बताओ प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. So binary and BCD conversion are different things. Clear? चल, तो अब हमें BCD तो आ गया, बाइनरी से BCD तो बना लेंगे। एक कन्वर्जन और इंपोर्टेंट कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, BCD टू बाइनरी, BCD टू बाइनरी। तो स्टेप नंबर 1, make the group of 4 bit from right if groups are not complete। अगर ग्रुप कंप्लीट ना हो तो क्या करें, एड 0 ऑन लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट साइड में 0 को हटा भी सकते हैं, लेफ्ट मतलब इधर, और उनको जोड़ भी सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस each group with their decimal equivalent। उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, हर एक ग्रुप को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, तो आपका बीसीडी से बीसीडी टू डेसिमल करो बेटा, बीसीडी टू डेसिमल, ठीक है? बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। हालांकि बीसीडी टू बाइनरी भी कर सकते हैं, पहले बीसीडी को डेसिमल में कर लो, फिर डेसिमल को बाइनरी में कर लो, ठीक है? तो बीसीडी से बाइनरी भी करवाना बता देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर बीसीडी टू डेसिमल की स्टेप लिखवाए मैंने। अगर एक क्वेश्चन लूं मैं, देखना जरा, 0 1 0 0 1 0 1। बताओ बेटा ये एक बीसीडी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बता दो। कैसे बताओगे? ग्रुप ले, कितने का, 4 का, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, दूसरे ग्रुप में 4 पूरे नहीं हो रहे क्या? तो मैंने क्या बताया, अगर 4 पूरे ना हो, अगर ग्रुप कंप्लीट ना बना हो, तो ऐड 0 ऑन द लेफ्ट साइड। अब बताओ जल्दी से, 0 1 0 1 तो किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं? 5 से। This number is replaced with 5 and 0 0 1 0, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं भाई, बताना? 2 से। अरे कर सकता हूं, नहीं कर सकता? Yes, तो sir. I get 25, I get 25। तो this is BCD to decimal conversion, please mind it।
हाँ भाई, समझ में आ गया बेटा ये चीजें? Yes, sir. एक उदाहरण और ले लो, 001 001 010 करना बेटा। ये एक बीसीडी नंबर है, इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल नंबर में प्लीज। चैट में सभी बच्चे जवाब देंगे। दिनेश कुमार, दिनेश प्लीज अनम्यूट करें। यस सर। हाँ दिनेश, जवाब दो बेटा इसका। क्या करें बताना? यस सर। क्या करें बेटा? ग्रुप बना लो सर, 4-4 का। 4-4 का ग्रुप 4-4 बेटा। का ग्रुप बना लो सर। लेफ्ट से बनाओ राइट से? राइट से सर। ओके, आपका मेरा? मेरा भी बना रहा हूँ सर। दोनों के राइट है ना? 4-4 का ग्रुप बना दो। लास्ट ग्रुप पूरा नहीं बना तो क्या कर दूं मैं? 2 0 ऐड कर दो सर आगे। 0 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ दिनेश, इसका इक्विवेलेंट कितना बना? 1010 क्या बना? सर इसमें ए आएगा, ये 1010 तो 10 हो गया, और Yes, ये sir. तो डेसिमल नंबर नहीं है। यही बताने के Yes, लिए sir. मैं कह रहा था, यही बताने के लिए मैं आपको एक बात कह रहा था। इसीलिए यही एक न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको एक बहुत बड़ी बात पता लगे। क्या देखो जरा, अगर कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि जो ये इक्विवेलेंट, मैंने अभी तक आपको इक्विवेलेंट कहां से कहां तक के बनवाए बेटा? 0 to 9 9. ये इक्विवेलेंट बनाए ना? तो बच गए कौन? 10, 11, 12, 13। तो 4 बिट में तो ये हो सकते हैं ना बेटा? भाई 4 बिट में तो 15 तक आ सकते हैं ना? तो इनको कहते हैं, इनको कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। दीज आर डोंट केयर कंडीशन। दीज आर द डोंट केयर कंडीशन। अगर आपका ऐसा आ जाए रिप्लेस विद क्रॉस, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा? क्रॉस से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे उसको? क्रॉस से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर ये 9 से बड़ा आ गया, 1010 तो 9 से बड़ा आ गया ना, तो रिप्लेस विद द क्रॉस, रिप्लेस विद द क्रॉस, राइट? दिस इज द डोंट केयर कंडीशन। अगला बताना बेटा, अगला, इससे अगले डिजिट बताना दिनेश। सर 4। 4। इससे अगली 2। 2। So this is your required result. This is the required result. Please remember this thing. This is the most important thing जो आपने इस एग्जाम्पल से सीखी। क्या? कि हम जो कन्वर्जन पढ़ेंगे बीसीडी के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, श्रृंखलाएं बताई थी, 0 to 9, लेकिन 10th जैसे भी आ जाएगा तो 10th, 11, 12 up to 15, these are replaced with cross. These are the don't care condition. Clear? बता बेटा, समझ में आई ये चीज मेरी? यस सर। ओके, तो इस न्यूमेरिकल से हमें ये चीज भी क्लियर हुई कि these are called don't care condition. This is the conversion. आई थिंक अब बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन आप किसी का भी कर सकते हो। कर लोगे? Yes, sir. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट द लास्ट कन्वर्जन, द लास्ट कोड, दैट इज द ग्रे कोड। नाउ द टॉपिक इज ग्रे कोड। ग्रे कोड,
ग्रे कोड जो है इसके कई नाम हैं। इस ग्रे कोड को हम नॉन वेटेड, वेटेड और नॉन वेटेड, अनवेटेड का नाम सुना था ना आपने, वेटेड एंड Yes. अनवेटेड। लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस कोड is also called unweighted कोड। अनवेटेड कोड के साथ इसके कुछ नाम हैं। दिस कोड इज आल्सो नोन एज, दिस कोड इज आल्सो known as साइक्लिक कोड या फिर रिफ्लेक्टेड कोड। इसको हम साइक्लिक कोड भी कहते हैं और क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। इन कोड्स के मैंने आपको क्या बताए हैं, अलग अलग नाम बताए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ये कह दे कि इसको साइक्लिक कोड में कन्वर्ट करो, तो साइक्लिक कोड का तुरंत आप मतलब समझाना कि मैं किस कोड की बात कर रहा हूं, बताना जल्दी से। मैं ग्रे कोड की बात कर रहा हूं। क्लियर, समझ गए बेटा? Yes, sir. Okay, now one more thing, wait for 1 second. इस कोड को ग्रे कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कोड है ये फ्रैंक ग्रे ने दिए। इस कोड की जो शुरुआत की गई, इस कोड को जो इन्वेंट किया गया, इस कोड को जो नाम दिया गया वो किसने दिया, फ्रैंक ग्रे ने दिया, इसीलिए इसका नाम ग्रे कोड है। और इसके वर्किंग के साथ इसके नाम का कोई संबंध नहीं है। वर्किंग के साथ जो संबंध है वो किसका है, साइक्लिक कोड का और रिफ्लेक्टेड कोड का। उससे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, लेकिन ग्रे कोड से आप कोई अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि इसका क्या अर्थ है। ग्रे उस साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम दिया गया। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो, वी कॉल इट ग्रे कोड of because it is invented by या started by फ्रैंक ग्रे। फ्रैंक ग्रे, क्लियर? इस कोड के कई नाम और भी हैं। इस कोड का एक नाम है यूनिट डिस्टेंस। दिस लिखो, दिस कोड is also called unit distance code, unit distance code and minimum error code, मिनिमम एरर कोड। तो ये तो मैंने इस कोड के बारे में आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है। इस कोड को अनवेटेड कोड कहते हैं क्योंकि इसमें किसी डिजिट का वेटेज नहीं होता। जिस तरीके से बाइनरी में हर एक डिजिट का वेट होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, डेसिमल में वेट होता है, हेक्सा में वेट होता है, ऑक्टल में वेट होता है, लेकिन ग्रे कोड में किसी प्रकार का कोई वेट नहीं होता डिजिट में, इसीलिए इसको हम अनवेटेड कोड कहते हैं। नेक्स्ट, इस कोड को हम साइक्लिक और रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। क्लियर? दिस इज इन्वेंटेड और स्टार्टेड बाय फ्रैंक ग्रे। फ्रैंक ग्रे ने इसको दिया। इस कोड को हम यूनिट डिस्टेंस कोड और मिनिमम एरर कोड भी कहते हैं। तो दीज आर द नेमिंग ऑफ दिस कोड। नाउ लेट अस स्टार्ट कि अगर कोई आपको नंबर गिवन हो, जैसे हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है और उस बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रे कोड में, तो उस कन्वर्जन को हम कैसे करेंगे इस चीज को हम समझते हैं। तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। बेटा इतना हो गया क्या, आगे चलूं क्या? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी कोड to
ग्रे कोड। बाइनरी कोड से हम ग्रे कोड का कन्वर्जन पढ़ते हैं। एक स्टेप लिखवाता हूं, आप उस स्टेप से सब कुछ समझ जाओगे। देखना, टू कन्वर्ट अ बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर कह लो, एक बात है, टू इट्स इक्विवेलेंट ग्रे कोड, write the MSB as it is। जो आपका बाइनरी नंबर है उसके जो MSB है उसको एज इट इज लिख लो। उसके बाद क्या है देखना जरा, राइट एज इट इज। उसके बाद क्या है, एड दिस MSB टू नेक्स्ट बाइनरी पोजीशन, to next binary position, write the sum and ignore any carry। पहले स्टेप लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। कंटिन्यू दिस स्टेप, कंटिन्यू दिस step and write successive, मतलब जो जो आपने जाए यहाँ पे successive sums until, जब तक the process is completed, पहले लिख लो। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, समझे? लिख लिया आपने? प्लीज नोट डाउन दिस। यस सर, लिख लिया। चलो, अब मैं इसको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं कि एक बाइनरी नंबर दे दिया 110110, ये नंबर दे दिया। इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करो, कोई कहता है किसमें, ग्रे कोड में। इसको आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। यस सर, एक बार पीछे वाली स्लाइड करना, एक बार पीछे वाली स्लाइड सर फिर करना। ओके सर। ओके, अब देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना। जो नंबर आपका गिवन है उसको पहले तो लिख लो ऐसे कैसे। अब इस नंबर का MSB क्या है बेटा, दिस वन इज द MSB, ये वन इसका क्या है MSB। इस वन को एज इट इज लिख लो, लिख दिया भाई हमने। अब इस MSB के अंदर नेक्स्ट नंबर को ऐड करो। बेटा 1 + 1 कितना होता है, जल्दी से बताना। 1 + 1 सर 0 1 कैरी। यस, तो जो सम, जो कैरी आए, कैरी को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। कैरी को इग्नोर कर दो, और जो सम आए उस सिर्फ उस सम को आप लिख दो। तो सम कितना है बेटा, 1 + 1 इज 0। बेटा समझ में आया मेरा स्टेप पहला। नेक्स्ट अगेन इसको इसमें ऐड कर दो। बेटा ऐड करना 1 + 0 1। अगेन इसको इसमें ऐड कर दो, बताना बेटा रिजल्ट कितना आएगा, 1। अगेन इसमें ये ऐड कर दो, बताना बेटा 1 + 1 कितना आएगा, 0। अगेन इसमें ऐड कर दो, बताना बेटा रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज योर ग्रे कोड। ये आपका क्या आ गया, ग्रे कोड आ गया। जरा ध्यान से सुनिएगा मैंने फिर क्या बताया स्टेप। अब देखना मैं क्या बताया। MSB को, जो MSB है उसको एज इट इज, जो रिजल्ट MSB का है उसको एज इट इज रख दो। पहला स्टेप समझ में आ गया, ये मैंने लिखवाया था। क्या कि
क्या करो, राइट द एमएसबी एज इट इज, उसके बाद एड दिस एमएसबी टू द नेक्स्ट बाइनरी पोजीशन एंड राइट द सम, इग्नोर द कैरी। देखना बेटा ये काम किया है क्या, इस एमएसबी को अगली टर्म के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो और उसके सम को लिख दो और कैरी को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ये स्टेप बढ़ाते चले जाओ, मतलब अब इसको क्या करें, अगेन अगले में जोड़ दो, रिजल्ट लिख दो, सम लिख दो, कैरी को इग्नोर कर दो। बताओ बेटा स्टेप समझ में आया नहीं आया? एक दो क्वेश्चन और करें, चलो एक दो और करके दिखाओ फिर समझ में आएगा। और 1 0 1 0 1 0 0 1 बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, इग्नोर कैरी है। कौन लिख रहा है ये? चलो जल्दी से कन्वर्ट करना बेटा इसको। वन को एज इट इज, 1 में 0 जोड़ना। अरे 1 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 1। 1 0 में 1 1 1 1 में 0 1 में 0 1 1 0 में 1